सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज ये SBI PO का डे 16 है, ठीक है ना। और आज का टॉपिक है क्या, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, न्यू पैटर्न डबल फिलर्स। और मैंने ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत जगह, मुझे कहीं नहीं मिला कि ये पैटर्न आपको मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। सो न्यू पैटर्न डबल फिलर के नाम पर बहुत सारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है ना। बेवकूफ़ बना रहा है मतलब कि ऐसे आ रहा है, डब 3 फिलर आ रहा है। देखिए, जो बच्चे RRB PO के एग्ज़ाम दिए थे ना 2016 में, उन्हें वो मेरी बात को रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि हाँ भैया, न्यू पैटर्न के डबल फिलर इस टाइप के ही आ रहे हैं, ठीक है ना। सो मैं ये नहीं बोलता कि ओल्ड वाले नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, ये आ रहा है न्यू पैटर्न में। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के आपको SBI PO प्री या मेंस या आने वाले जितने भी एग्जाम है बैंक के, आपको ऐसे मिल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये डबल फिलर्स किस टाइप का था, प्लीज़ आप अच्छे सुनना। 2 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर 3 फिलर्स है। क्या था देखो, RRB PO 2016 में क्या हुआ था ना, कि जैसे 3 फिलर्स है, आपको क्या बोला गया था, जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ए, ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है ना चारों ऑप्शन का, वो दोनों में फिट होगा, वो दोनों में फिल होगा, मतलब फिट होगा। लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है ना, वो लास्ट वाले में आएगा, समझ गए ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यही था न्यू पैटर्न के डबल फिलर्स। और जो बच्चे गलती करते हैं, मैं पहले वो बता दूं प्लीज़। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, आप देख लिए फर्स्ट ऑप्शन, इसमें भी फिल हो रहा है, इसमें भी फिल हो रहा है। बच्चे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को टिक मार कर जाते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, बिल्कुल गलत। प्लीज़ आप दोनों ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लेना। हो सके आपको कुछ 30 सेकेंड 40 सेकेंड ज़्यादा लगे, हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, लेकिन हाँ प्लीज़ गलती मत करना, क्योंकि ये स्कोर करने वाले टॉपिक हैं, ठीक है ना। सो जितने भी ये न्यू पैटर्न का है, प्लीज़ गाइस, बहुत सारे वेबसाइट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये न्यू पैटर्न है। जो बच्चे RRB PO के एग्ज़ाम दिए थे ना, वो रियलाइज़ कर पा रहे होंगे भैया यही था सम डबल फिलर्स में। पहला जो ऑप्शन है वो दोनों में फील होगा, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो लास्ट वाले में फील होगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देखो क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है। और इफ़ द SBI PO 2017 एग्जाम हैव टू बी डैश बाय अ गुड मार्क्स, देन वी हैव टू डैश वर्क हार्ड सो दैट वी कैन ऑल बी डैश एंड सो एवरी वन दैट वी कैन डू एनीथिंग। क्या बोल रहा है, इफ़ द SBI PO 2017 एग्जाम हैव टू बी डैश बाय अ गुड मार्क्स। तो नॉर्मल समझ में आ रहा है कि बोल रहा है अगर SBI PO एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से, मतलब क्या अच्छे मार्क्स से पता नहीं, फिलर दिया हुआ है, देन वी हैव टू, तो हमें वर्क हार्ड सो डैट, तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सो डैट वी कैन ऑल बी डैश, तो हम लोग डैश एंड सो एवरी वन डैट वी कैन डू एवरीथिंग, तो हम सभी लोग को दिखला पाएंगे कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। इफ़ द SBI PO 2017 एग्जाम हैव टू बी प्रोसीड, पहला ऑप्शन क्या, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना। हैव टू बी प्रोसीड बाय अ गुड मार्क्स, अगर अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव टू, तो इसमें भी प्रोसीड आना चाहिए, तो देन वी हैव टू प्रोसीड वर्क हार्ड, तो हमें आगे बढ़कर वर्क हार्ड करना पड़ेगा, सो डैट, तो दोनों में प्रोसीड हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपके थर्ड में आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। सो डैट वी कैन ऑल बी स्लम्पिंग, सो स्लम्पिंग का मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है ना, मतलब गिरना, मतलब ठोस लगना, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द SBI PO एग्जाम 2017 हैव टू बी, आगे बढ़कर अच्छे मार्क्स लाते हैं SBI PO 2017 में, देन वी हैव टू, तो हम लोगों को आगे बढ़कर अच्छे वर्क हार्ड करना पड़ेगा, सो डैट वी कैन ऑल बी, अगर देखिए हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो हमें गिरना क्यों पड़ेगा, तो ये तो नहीं मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकेंड में ट्राई करते हैं। इफ़ द SBI PO 2017 एग्जाम हैव टू बी ट्राई बाय अ गुड मार्क्स,
कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। कोशिश करेंगे बाय इफ द देन वी हैव टू ट्राई वर्क हार्ड, बिल्कुल कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये तो आएंगे ही नहीं। थर्ड नंबर देखते हैं, इफ द SBI PO 2017 एग्जाम हैव टू बी सक्सेस बाय अ गुड मार्क्स देन वी हैव टू सक्सेस वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पर तो कुछ मान सकते हैं कि सक्सेस आ सकता है, कामयाब बाय अ गुड मार्क्स देन वी हैव टू सक्सेस वर्क हार्ड, बिल्कुल नहीं, सक्सेस भी नहीं बन रहा है, सक्सेस वर्क हार्ड। फोर्थ ऑप्शन मतलब हमारा सही है, बिना पढ़े हम समझ गए। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द SBI PO एग्जाम हैव टू बी मूव ऑन बाय अ गुड मार्क्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ना है तो हमें देन वी हैव टू मूव ऑन वर्क हार्ड, तो हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, सो डैट वी कैन ऑल बी विक्टोरियस, तो हम लोग क्या होंगे, विक्टोरियस, विजयी होंगे, सक्सेसफुल होंगे, एंड सो एवरी वन डैट वी कैन डू एवरीथिंग, और सभी को हम दिखा देंगे कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यही होगा, इफ़ द अगर हमें SBI PO एग्ज़ाम में आगे बढ़कर अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें आगे बढ़कर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे हम विक्टोरियस हो सके, विजयी हो सके, एंड सो एवरीवन दैट वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। तो देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे इसमें भी पुट होंगे, मूव ऑन यहाँ पर भी आएंगे एंड यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड जो लास्ट ऑप्शन था हमारा विक्टोरियस, वो इस पॉइंट में भी फिट हो रहा है, तो हमारे लास्ट वन ऑप्शन सही थे। तो करना है आपको जो न्यू पैटर्न के इस टाइप के ही करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और ये प्रैक्टिस करनी है। हाँ मैं सक्सेस की 98.com पर मैं डाल रहा हूँ क्लोज टेस्ट न्यू पैटर्न वाले, और मैं ये भी डाल दूंगा कल से, ठीक है ना। सो गाइस आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अभी भी टाइम बहुत बाकी है, ठीक है ना। और देखिए एक और देखते हैं न्यू पैटर्न वाले ही, सेकेंड नंबर आइए क्या है, everyone is such a topic English is such a topic that we cannot dash even if we want to be successful, if we want to dash it then we have to leave our failures and we will have to tell everyone who is dash of English। क्या बोल रहा है पहले तो समझना बहुत जरूरी है, इंग्लिश में ये वर्ड बोल क्या रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इंग्लिश इज सच अ टॉपिक, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है डैट वी कैन नॉट, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, पता नहीं, छोड़ते हैं, इवन वी वांट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो इफ वी वांट टू डैश इट, अगर हमें करना ही है देन वी हैव टू लीव आवर फेलियर एंड वी विल हैव टू टेल एवरीवन, एंड हमें सभी को बोलना भी चाहिए हु इज डैश ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो कुछ कुछ तो पढ़ के समझ गए मतलब, ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या, लिव। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है डैट वी कैन नॉट लिव, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। लिव बैठ रहा है, पहले ऑप्शन में तो बैठ रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इवन इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हम, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। लिव अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो, इफ वी वांट टू लिव अगर हमें छोड़ना है तो, देन वी हैव टू लिव आवर फेलियर, तो हमें अपने फेलियर को छोड़ना होगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में ये फिट हो रहा है, बट ये डिजायर आपके लास्ट ऑप्शन में भी फिट होगा, तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखते हैं बैठता है कि नहीं। एंड वी विल हैव टू टेल एवरीवन हु इज डिजायर ऑफ इंग्लिश, और हमें ये सबको बताना चाहिए जो चाहते हैं इंग्लिश को, जो चाहते हैं इंग्लिश को, कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम छोड़ नहीं सकते अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो। इफ़ वी वांट टू, अगर हमें छोड़ना है तो हमें अपने फेलियर को छोड़ना होगा, एंड वी विल हैव टू टेल, अगर, और ये बात हमको सबको बोलना चाहिए जो इंग्लिश चाहते हैं। अच्छा जो इंग्लिश चाहता है उन्हें हमें क्यों बताने की ज़रूरत है कि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है ये वो, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, इंग्लिश इज सच अ टॉपिक डैट वी कैन नॉट ब्रेक, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा इंग्लिश को, टॉपिक को हम तोड़ सकते हैं क्या, ब्रेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सेंस बनना चाहिए आपका, सेंस जो है ना वर्ड का मीनिंग मैचिंग वो होना चाहिए। थर्ड नंबर देखते हैं,
इंग्लिश इज सच अ टॉपिक दैट वी कैन नॉट गिव अप। हो सकता है गिव अप, जिसे हम गिव अप नहीं कर सकते। इवन इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम गिव अप नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू गिव अप, अगर हमें गिव अप ही करना है तो देन वी हैव टू लीव आवर फेलियर्स। बिल्कुल सही। एंड वी विल हैव टू टेल एवरीवन हु इज अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, और ये बात हमें सबको बतानी चाहिए जो इंग्लिश से डरते हैं। तो ये ऑप्शन 100% करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन देख लेते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि लास्ट वाले ऑप्शन भी है कि नहीं, फिर कंपेयर करेंगे दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ठीक है ना। देखिए लास्ट ऑप्शन, इंग्लिश इज सच ए टॉपिक दैट वी कैन नॉट अलाउ इवन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो इंग्लिश ऐसा टॉपिक है जिसको हमको अलाउ नहीं करना है, तो बैठ ही नहीं रहा है। आगे भी देखते हैं, इफ यू वांट टू अलाउ इट, अगर हमें अलाउ करना है तो देन वी हैव टू अलाउ आवर फेलियर। एक बात बताइए, फेलियर को अलाउ कर कर हम कोई पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है क्या? तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बैठ रहा है, बैठ यही रहा है। देखो दोनों सेंस में, इंग्लिश इज सच अ टॉपिक, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है दैट वी कैन नॉट गिव अप, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। इवन इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो। इफ वी वांट टू गिव अप, अगर हमें छोड़ना है, देन वी हैव टू लीव आवर फेलियर्स एंड वी विल हैव टू टेल एवरीवन, और ये बात हमें सबको बतानी चाहिए हु इज अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डरते हैं ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश से डरते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप समझ गए ना कि न्यू पैटर्न वाले डबल फिलर्स कैसे आ रहे हैं। सो बिल्कुल अच्छे से करना और पैनिक मत होना। और हाँ, कुछ जो बड़ी वेबसाइट है 3 डबल फिलर दे रहे हैं 1 2 3, लेकिन दोनों ऑप्शन सेम हो रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उनके ऑप्शन क्या क्या है, ए बी सी, वो 3 ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी। और वो बोल रहे कोई सा भी, मतलब पहले वाले में पहला बैठेगा, इसमें ये बैठेगा, इसमें ये बैठेगा, वैसा भी आ सकता है। लेकिन मैंने अभी तक कहीं बहुत सारे एग्जाम में देखा नहीं, तो फिर तो ये न्यू पैटर्न नहीं हुए। फिर तो मैं एग्री नहीं करता कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो बाकी वेबसाइट वीडियो करवा रहे हैं ये न्यू पैटर्न है। बिकॉज पहले हमारा क्या था, पहले हमारे 2 फिलर्स थे, 2 ऑप्शन थे ना। तो उसमें क्या था, फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है इसमें बैठेंगे और सेकंड वाले ऑप्शन सेकंड फिलअप में। तो सेम क्या किया, इसमें एक स्टेप इंक्रीज कर दिया अकॉर्डिंग टू अदर वेबसाइट, एक स्टेप इंक्रीज कर दिए वो लोग, और वो 3 ऑप्शन कर दिए और वो 3 फिलर। और तो ये न्यू पैटर्न क्या हुआ, ये तो सेम पैटर्न जो ओल्ड पैटर्न था वही था ना। लेकिन हाँ, ये आरआरबी पीओ के एग्जाम में 2016 में ये पैटर्न जो मैंने आज करवाया है वो आपको मिला था। तो उम्मीद करते हैं एसबीआई पीओ प्री या मेंस के एग्जाम में मिले। अगर ना मिले तो आपको ओल्ड वाले मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना। और हाँ, 1-2 दिन बाद मैं अपने बोर्ड पर आ जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर हूँ। सो मैं अच्छे से क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, पता है आप लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं 2-3 दिन के बाद मैं अपने बोर्ड पर आऊँगा और मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा, ठीक है ना। सो आप लोगों का थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सक्सेस की 98 को, ठीक है ना।